मंच का सफल संचालन करते हुए एडवोकेट गंगा प्रसाद जी, आज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हमारे बीच में माननीय बेरी सर और वंचित स्वर के संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार, जिनको हाल में ही उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उत्तराखंड के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यरत करीब 50 लोगों को मुद्दा टीवी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बहुत आप सब, मैं प्रभु जी को अपनी ओर से और आप सब की ओर से बधाई एक बार पुनः प्रेषित करता हूँ कि आपके लंबे संघर्षों का ये परिणाम है जो धीमे धीमे रंग ला रहा है। साथियों, वंचित स्वर अभी हमारे हाथ में है। इससे पहले जैसे कि प्रमोद जी ने बताया कि 2002 में शायद ना 2004 में हम कहाँ करके एक पेपर मेरी विकासखंड में धौला देवी अम्बेडकर भवन तब हम बना चुके थे, 2000 के आसपास बना दिया था मैंने। तो उसमें हमारे इसलिए साथी हमारे बीच में इंजीनियर अशोक साहब, तब वो जिला पंचायत में कार्यरत थे एज ए जिला पंचायत एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में वहाँ पर कार्यरत थे। हम लोग तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए। तो हमने बड़ी जद्दोजहद के साथ विकासखंड धौला देवी के अंतर्गत जो राजकीय भूमि थी उसी में एक अम्बेडकर भवन बनाने का संकल्प तब ठान लिया। विगत मेरे पास 25 साल हो चुके हैं इस पूरे प्रकरण को। तो प्रमोद जी का ये जो वंचित स्वर निकालने का मैं देखता हूँ कि इनकी पूरी जो लाइफ है, विगत सालों से तमाम संगठन बनाना और ये सारा आंदोलन करना इनकी नियत, इनकी आदत बन चुकी है। और आज जो इनको पूरा मेरे ख्याल से उत्तराखंड ही बल्कि पूरे देश में जाने और आने का और तमाम दुनिया की जो दलित और वंचित की जो समस्या को समझने का एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। तमाम हमारे जो संगठन हैं धाम से या मूल निवासी या PTID के माध्यम से या हमारे बीच में कार्यरत है। साथियों, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि हमारे बीच में हमारे मंच में काफ़ी विचारवान साथी हैं और सब काफ़ी संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं। वंचित स्वर को मैं चाहता हूँ कि आज के डेट में बहुत एक रिलेवेंट पेपर बनाने के लिए, उत्तराखंड की आवाज़ बनाने के लिए हमको काम करने की जरूरत है। यदि शायद प्रमोद जी का भी यही शायद इस समय इन्होंने यही स्पिरिट लिया है कि मैं इसको एक सामाजिक धरोहर के रूप में आप लोगों को सौंपूँ, तो जिसमें एक मैनेजिंग टीम बनाने का शायद निर्णय लिया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि अभी फिलहाल एक छोटा सा कार्यालय यहाँ पे जो कालाडूंगी चौराहा है सर, साउथरी कॉम्प्लेक्स के में प्रथम तल में जेल लोग चौराहा पे एक छोटा सा रूम, एक 10 बाई 30 का एक कमरा हमने लिया है। तो करीब उसका जो किराया, मासिक किराया करीब 10,000 के आसपास रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक उस ऑफिस को खोलने और बंद करने के लिए तमाम सारी चीज़ों के लिए हमको एक टेक्निकल स्टाफ की भी आवश्यकता होगी। और पेपर का संचालन करते हुए मैं और भी हमारे साथी में जो वंचित स्वर की जो टीम यहाँ पर अभी तक जो कार्यरत थी, विशेषकर हमारे राज्य में तमाम साथी जो इसमें काम कर रहे हैं, उन सबको आज के शुभ अवसर पर मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। और हमको कोशिश भी करनी चाहिए, अगली बार हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे अवसर पर हम इनको भी सम्मानित करें, अपनी टीम को। आज की जो हमारी टीम है जो अच्छा इनको सम्मानित करना ही है शायद कार्यक्रम में है। तो हमारे जीवन भाई हैं, प्रकाश जी हैं और राजेंद्र जी हैं और प्रकाश सारिया जी हैं, नवल किशोर जी हैं और भी साथी तमाम जो लिखने और पढ़ने का काम करते हैं वो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जो यहाँ पर जो साथी हैं उनसे ये मैसेज देता हूँ कि हमारे और भी हम लोगों को बहुत किल्लत हुई थी। मैं भी काफ़ी लंबे समय से महसूस करता हूँ क्योंकि हल्द्वानी में बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को उठने बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। यदि हम शाम को या 1 घंटा आधा घंटा अपने समाज के बारे में चिंता करते हैं या बैठने का समय निकालते हैं तो पता चला आसपास में देखता हूँ कि शायद कोई ठिकाना हमको नहीं मिल पाता है। तो इसी सोच के साथ मेरे डॉक्टर साहब से बात की, यार मैंने कहा पेपर तो ठीक है लेकिन एक हमारा एक किराए का ऑफिस तो बना ही लो ताकि हम लोग किराया देंगे। मैं 1,000 रुपये प्रमुख देने का प्रयास करूँगा और भी साथ ही कम से कम हमको 20-25 मेंबर हमको जोड़ने पड़ेंगे जो 400-500 रुपये महीने का अपनी जो गाड़ी कमाई है उसमें से अपने समाज को देने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि जो वंचित स्वर अगले साल हमारे बीच में रहेगा थोड़ा सा वो और ज़्यादा इसका मॉडिफाई होगा और ज़्यादा
इसका जो विस्तार होगा, या हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की आवाज़, या आपने कहा था कि किसी ने कहा था कि ये कुमाऊं की राजधानी यानी कि जो 6 जिलों की आवाज़ कैसे बन पाएगा, तो इस ओर भी हम लोग काम करेंगे। इसमें विशेषकर जो टेक्नीशियन जो लिखने पढ़ने का ज़्यादा काम करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो महिलाएँ हैं वो भी इस फील्ड में काम करें। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ऐसी बैठकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मंच पर जो लोग, एक तो प्रोफेशनल जो वक्ता है वो अपनी बात को कहते रहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, सुनते रहते हैं। तो उस ट्रेंड से हमको बाहर आने की ज़रूरत है। यदि हमको अपने समाज को जो नेतृत्वकारी बनाना है, लीडरशिप अपने समाज को सौंपनी है, तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारी जो युवा टीम है, जैसे अभी साथी आए थे पंकज जी, इस प्रकार के तमाम जो युवा टीम है या जो मातृशक्ति हैं, उनको मंच देने की आवश्यकता है। वो बोलना सीखें, वो मंच को कैसे संबोधन करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं, बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, क्योंकि हमको काफ़ी संघर्ष करना है। तो कम से कम अपने जो लोग मंच पर नहीं बोलते, बोले यार, आए बोले, जो उसके मन में है वो बोले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात करें कि हम लोग अपने अपने तीसरी चौथी मंजिल मकान बना रहे हैं और कोशिश करते हैं कि यार बगल में जो झोंपड़ी है इसको कैसे खत्म किया जाए, ये हम लोगों का सोच रहता है। और जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं वो सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी भर तो ऑफिसर के रूप में काम किया, अब मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में आऊँ, एक नेता बनकर स्थापित हो जाऊँ, लोग मुझे वोट दें, अब मुझे चुनाव लड़ने का मेरा वक्त आ गया। जिसने अपने 50 साल या जो उसकी जब ऊर्जावान था, तब वो समय उसने अपने समाज को नहीं दिया, आज सोचता है कि मैं अपने समाज में जाकर के विधायक बन जाऊँ। तो ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे बीच में हल्द्वानी में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के मैं देख रहा था, मेरे बीच में मैं देखा था कि काफ़ी लोग अपने होटल चला रहे हैं, अपने रिसोर्ट चला रहे हैं, और कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक साइड भी हमको अपने मजबूत करने की ज़रूरत है। हमको अपने पेपर के साथ साथ अपने संगठन को कैसे मजबूत करते हैं। यदि सपोज भी मैं सोचता हूँ कि आज के डेट में यदि हमको 50-1 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है अपने पेपर को एस्टेब्लिश करने के लिए, आपको छोटी मोटी चीज़ें, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको 8-10 शेयर हमारे पास नहीं है, तो हम एक दूसरे का मुफ्त आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अभी आर्य साहब से रिक्वेस्ट हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सर एक ऐसा ग्रुप बनाइए कि ऐसा कोई सार्वजनिक कोर्स बनाइए जिसमें 100-200 रुपये हम लोग दे सकें, ताकि हमारा महीने में एक ऐसा फंड बन जाए कि कम से कम हम 2-4 हज़ार रुपये पर मंथ का जमा कर पाएँ। तो जो हमारी छोटी मोटी मीटिंग्स हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि भाई हम 50-100 की मीटिंग करते हैं और बैठने के लिए हमारे पास इसका किराया कहाँ से देंगे यार, चाय कैसे पिलाएंगे, समोसा कैसे खाएंगे, ये सोचते हैं। और मतलब बातें हम लोग बहुत बड़ी मंच से करते हैं। तो ये प्रयास मैं, क्योंकि केसी सर लगे, इन्होंने बहुत एक अच्छा प्रयास किया है कि ये इसमें एज ए मैनेजिंग के रूप में, मतलब हमको अपना जो इनका बहुत अच्छा मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर की राइटिंग स्किल इतनी बढ़िया है और भाषा पर बहुत अच्छा कमांड है। तो आप हम सब इनको मदद करेंगे तो ऑब्वियसली बचेश्वर का कुछ थोड़ा सा हमको अलग अलग स्पेस देने की इस पेपर को ज़रूरत है। हर एंगल से पेपर को मजबूत बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और ताकि प्रमोद जी का भी सपना पूरा होगा और समाज को भी मजबूती मिलेगी। क्योंकि बचेश्वर क्योंकि एक पेपर के रूप में देखें, मैं अभी 1-2 आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने कोशिश करी है इनका जो आपका क्या कहते हैं कि पेमेंट का मोड क्या है, तो मैंने कोशिश करी कि यार आजीवन सदस्यता तो हमको लेनी ही चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली मैंने ले लिया, खुद भी अभी प्रयास किया था। तो मैंने कहा हम लोग अपने समाज का, बाबा साहब ने जैसे कहा था कि एबेक की सोसाइटी, मतलब 10% भी आप अपने समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी छोटी मोटी आवश्यकताएं तो अपने आप को पूर्ण हो जाए। लेकिन हम लोग बचते हैं, हम लोग अपने खाने पीने में, अपने पहनने में कमी नहीं करते हैं, लेकिन यदि समाज को कहीं देने की बात होती है तो 200 रुपये 500 रुपये देने में हमको बहुत तकलीफ होती है। मैं सोचता हूँ कि मेरा अपना प्रयास रहता है, मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान यदि बाबा साहेब का नाम लेता है, यदि भारत का संविधान का नाम ले रहा है, ईमानदारी से ले रहा है, तो उसमें मेरे 200-400-500 रुपये चले भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये देश के विकास में, मतलब ये दलितों की आवाज़ को मजबूत करने का थोड़ा बंदा कोई काम कर रहा है, इसको सपोर्ट करना मेरा काम है। ठीक है, तो हम लोगों में इस तरीके की नीयत कब आएगी, क्योंकि हम लोग मतलब वंचित, या हमारी जो ये जो बात है जो आज की डेट में हम कर रहे हैं कि भाई हम ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, तमाम हम देखते हैं। हम लोग अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं, मैं उस ओर जाता हूँ कि क्योंकि आप देखते हैं कि आप दीपावली भी उतनी धूमधाम से मनाते हैं, होली दीपावली भी हम उतनी धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं।
हजारों हजारों का हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन अपने समाज के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो सवाल है कि कहीं ना कहीं हमको कटौती करनी होगी। बड़ी मतलब ये लगाओ सर, उत्तराखंड जब स्टेट बना, लगातार जब से हम लोग सोचते हैं सामाजिक इश्यूज पर सोचते हैं, तो मैं भी सोचता था कि यार हल्द्वानी के अंदर हम देखते हैं कि इतने सारा उठने की जगह में, बैठने की जगह, बहुत सारे रोडवेज डिपार्टमेंट में एक छोटा सा एक ऑफिस था, आप लोगों ने बना रखा था, रोडवेज संगठन में किशन जी बैठे हैं, तो वहाँ पर हम लोग बैठ जाते थे। तो वहाँ मतलब कितना टिपिकल था सर, बैठते थे, तो यहाँ पर हम लोग बैठ पाते हैं। तो फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि अम्बेडकर स्कूल में हम लोगों ने प्रयास किया कि अम्बेडकर स्कूल को हम लोग अपना स्कूल समझेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर प्रयास करेंगे, हमारे समाज के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, और उनके बीच में जाकर के हम भी चाहते थे कि हमारी सामाजिक धरोहर के रूप में अम्बेडकर स्कूल यहाँ पर बन पाएगा। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, उनके मैनेजमेंट की टीम है, उनकी कुछ अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी हमको स्पेस नहीं मिल पाता। लगता है कि यार पता चला कि किस तरीके के लोग हैं, हम लोग एक दूसरे पर शक करते हैं। मुझे लगता है कि यार प्रमोद जी कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ समाज को लूट लेंगे क्या? इस समाज के लिए तो बात कर रहे हैं, इतना समय आप लोग अपना दे रहे हैं, अपना संडे पर कीमती समय दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ निकले, कुछ ऐसे साथी हमारे बीच में आए। मैं घिसे पिटे जो पुराने लोग हो गए, ठीक है, उनको बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो हमारे संरक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। अब उनको ऐसा मंच देकर के वो भाषण देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमको अपने काम गिनाने की आवश्यकता है कि साहब मैंने साल भर में फला काम किया, मैंने इस साल ये काम किया, अपने समाज के लिए मैंने छोटा सा काम किया, किसी बच्चे की फीस जमा कर दी, किसी स्कूल में जाके मैंने किसी बच्चे का एडमिशन करा दिया, या किसी को छोटे मोटे कोर्स करने के लिए अपनी ओर से मदद कर दी। ये काम थोड़ा हम लोग गिनाएंगे, एक दूसरे को गिनाएंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, तो उससे हमको मजबूती मिलती है। हम लोगों ने छोटा छोटा प्रयास किया। हम लोग हल्द्वानी में, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हम लोग 10-15 परिवार अब मेरे गाँव के हल्द्वानी में रहते हैं। आज किशन जी बैठे हैं, किशन जी ने कहा यार ये गांव में गए थे, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम था, इसने कहा यार गांव में एक प्रेशर कुकर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पहले लोग आग में जलाते थे, अब क्या हो गया वहाँ भी गैस का कल्चर आ गया, तो जो बड़े बड़े तौले होते हैं उसमें दालें नहीं गल पा रहे, उसका प्रेशर कुकर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हल्द्वानी में हम 10-12 लोग जॉब वाले तो हैं, 1-1 हज़ार रुपये हम लोग जमा करते हैं, इन्होंने 10,000 का 30 लीटर का प्रेशर कुकर अपने गाँव को भेज दिया। तो एक छोटी सी मिसाल है। और इस बीच और एक बड़ा काम हम लोगों ने किया, हमने कहा हमारे गांव में इस बार जो प्रधान की जो सीट थी वो आरक्षित सीट थी, तो हमने कहा हमारे 2 कैंडिडेट लड़ रहे थे, एक बेरोजगार था, दूसरा पूर्व प्रधान था, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोग निर्विरोध बनोगे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे यहाँ से, तो हमारे गाँव में इस बार निर्विरोध प्रधान बना। तो ये थोड़ी सारा काम है, तो ये काम हमारा भी तो है। हम लोग बैठते हैं, हम शाम को बैठते हैं, 8-10 लोग बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे गांव का मारन ग्रुप करके हमने अपना बना रखा है, तो हमको पता चला कि गांव में क्या क्या गतिविधि हो रही है। तो कल रात मैं अपने साथी से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई बेलक से कौन लड़ रहा है, मनियागर से कौन लड़ रहा है, मटनिया से कौन लड़ रहा है, कैसी से है, कौन कौन लोग कौन साथी चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो सोचना हमारा काम है। नई टीम लड़ी या पुरानी टीम लड़ी, क्या पॉलिटिक्स, क्या डायनेमिक्स चल रहा है, हम जिस समाज से आए हैं, तो वो मौका हमको मिलना चाहिए। तो एक साथी, मेरा साथी था जिससे हम खबरें लेते रहते हैं, वो कह रहा है यार पता नहीं वहाँ से किसको, अरे मैंने कहा मैं यहाँ से पता कर रहा हूँ भाई, खौड़ी में कौन है, वहाँ कौन है। 10-20 ग्राम सभाएँ होते हैं, तो उनके बारे में हमको पता रहना चाहिए कि मैं जब किसी धौलादेवी ब्लॉक में जाता हूँ, अपने ब्लॉक में जाता हूँ, अपने जिले में जाता हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा फला जिला पंचायत अध्यक्ष है, मेरा जिला पंचायत सदस्य है, कितने क्या निर्विरोध बन सकता है, क्या उसको कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि कई उत्पीड़न होते हैं, कई चालें चली जाएगी, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख बनना इतना आसान काम नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को समाज से हम लोग अलग हो गए, थोड़ा एक अलग वर्ग जो हम लोग बन गए हैं, तो उससे हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज ठगा जाता है, वो हमसे भी दूरी बनाता है। फिर वो सोचता है ये लोग भी भाषण देते हैं, काम हम कुछ करते नहीं, हमारी समस्या कुछ अलग है और इनकी समस्या कुछ अलग है। तो मेरा साथियों सभी से निवेदन है कि बहुत प्रमोद जी के प्रयासों से, डॉक्टर क्या कहते हैं हमारे सर केसी सर के प्रयासों से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक बैठने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि लगातार बैठने का प्रयास करेंगे, कम से कम हफ्ते में 3 दिन 4 दिन हमने एक छोटा सा क्या कहते हैं एक साउथी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वंचित स्वर का एक विधिवत एक कार्यालय वहाँ पर बनाने का संकल्प लिया है, और उसको चलाने का जिम्मेदारी मेरे ख्याल से आप सभी के कंधों पर आएगी।
और उसके लिए आप लोग सहर्ष अपना कंट्रीब्यूशन, और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि आप लोग वहाँ बैठने के लिए ज़रूर आए और एक कप चाय वहीं पर शाम को हफ्ते में तीसरे दिन चौथे दिन हम लोग वहाँ पर पिएंगे, तो हमको लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वंचित वर्ग में क्या कमियाँ रहेगी, क्या खामियाँ रहेगी, हमारा अखबार क्यों नहीं फैल पा रहा है, तमाम इन रीजनों पर भी हमको काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा जो मैं फिर जो वंचित वर्ग की जो टीम जो पीछे से काम कर रही है उन सबको अपनी ओर से और आप सबकी ओर से, क्योंकि राजेश भाई मेरे जितना वंचित वर्ग को हो गया उससे पुराने साथी हमारे राजेंद्र जी, इनको प्रेस का समता प्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर काम करते थे, जिसको मैं अपनी ओर से इस मंच की ओर से विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज जाते हैं बड़े, हाँ राजेश, हाँ कहा है राजेश जी, ये हमारे साथी जी, इनको समता पेजिंग प्रेस में कंपोजिंग, सर कंपोजिंग क्या होता है, कैसा होता है, बहुत बड़ी प्रेस थी प्रमोद जी, हम जाते थे वो दया शंकर टंडा जी के साथ प्रेस में हम जाते थे, तो ये काम राजेंद्र जी करते थे। और इनके साथ ही ये सब्जेक्ट जी के साथ, इसी तिवारी के साथ, माननीय प्रदीप टंडा जी के साथ, तमाम उत्तराखंड के ये जितने जो हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो सामाजिक लीडर्स हैं, उनके साथ इनको काम करने का तजुर्बा है। और साथ साथ फिर ये प्रमोद जी के साथ लगातार 25 साल के साथ कोई टीम काम कर रही है। आज राजेश जी हमसे वैसे ही मिलते हैं जैसे कि हम लोग भी आज से 20 साल पहले मिलते थे। हम घर में मेरे जैसे घर के सदस्य हैं। ये मुझे भाई और बात मैं राजेश जी से कहता हूँ, इनका अपना कैटरिंग का काम भी है, अपना टेंट हाउस का काम इनके भाई भतीजे अल्मोड़ा में करते हैं। मेरे घर में एक बार शादी थी, मैंने क्या कैटरिंग में हम लोग दुनिया से तमाम ये जो और जो तमाम सोसाइटीज़ को लोग जो कैटरिंग चलाते थे उनको पसंद नहीं करता था। मैंने कहा राजेंद्र तुम अल्मोड़ा से अपनी कैटरिंग लाओ, ये लाए और इन्होंने इतना बढ़िया है वहाँ पर प्रदर्शन किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार रुपये महंगाई से, लेकिन अल्मोड़ा से धौला देवी आना 30-35 किलोमीटर में, ये अपनी टीम के साथ आए। 3-4 दिन में इन्होंने जो मेरा पारिवारिक कार्यक्रम था उसको निभाया और पूरी जिम्मेदारी के साथ और इतना बढ़िया तरीके से निभाया। तो मैं क्यों सुनता किसी दुनिया वाले जोशी की बात को। मैंने कहा नहीं, टेंट यदि आएगा तो वो राजेश जी का आएगा। तो मैंने धौला देवी से उसको क्या कहते हैं अल्मोड़ा से धौला देवी को मंगाया था। तो हमको यदि इस तरीके की अपनी दुकानें हैं या किसी के पेट्रोल पंप हैं, हम पेट्रोल कहाँ से भराते हैं। मुझे काठगोदाम में कोई हमारा पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप है, ठीक है, वाह। तो सर बता, तो मैं कोशिश करता था, मैं काठगोदाम पर जाता है, मैंने कहा यहाँ अपना पंप किसका है। तो सर हमको वहाँ से देख लेना चाहिए। यदि सब्जी वाला कोई सब्जी की दुकान, यदि हमारे चौराहे पे कोई अपनी सब्जी बेच रहा है तो हमको उसकी दुकान से ही सब्जी खरीद रही चाहिए, मेरा अपना मानना है। एक हमारे साथी जो अभी सब्जी बेचते थे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे उसकी। मैं छोटी छोटी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत रिलेवेंट चीज़ें हैं। वो बीकॉम लड़का हमारे मोहल्ले में, अरे जी आपको पता है, वो ठेली में सब्जी लगाता था, ठेली में सब्जी लाता था रोजाना। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या क्वालिफिकेशन आपकी। वो कहता था मैं बीकॉम हूँ, मुक्तेश्वर की साइड का। घर वो ठेली लेके सब्जी ले लो करके सब्जी लगाता था। आज बड़ा हर्ष होता है, उसने अपनी दुकान पर अपने मोहल्ले में ऑल इन वन करके एक शॉप बना रखी है। उसमें सब्जी के अलावा सारी जो डेली नीड्स जो चीज़ें हैं वो बेच रहा है। कम से कम 5-10 हज़ार रुपये वो किराए में रह रहा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अपनी दुकान में अपनी सब्जी चला रहा है। तो आज जो हमारे घर में दूध है, सब्जी है, एक फोन को रात को 10 बजे भी पहुँचा देता है। तो मेरा कहना है कि जब हम लोग अपने लोगों को बिजनेस में प्रमोट नहीं करेंगे, या ऐसे कोई पेपर लिख रहा है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, या किसी की स्कूल की फीस रुक गई है किन्हीं कारणवश उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो समाज की बाकी बातें करना, बाकी अच्छा भाषण देना तो एक अजीब सी बात, मतलब वो न्याय, सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो वो न्याय नहीं होगा। तो मैं पुनः वंचित सर को और माननीय एडवोकेट प्रमोद जी को और इनसे उम्मीद क्या कहते हैं आप सबकी ओर से पुनः बधाई देता हूँ कि इन्होंने, क्योंकि प्रमोद जी भी लगातार काम करने लगा, जैसे वो वंचित सर से काम करे, उससे पहले तमाम हमारा परिचय मेरे ख्याल से 2000 आपके साथ और लगातार है। क्योंकि आपने हमेशा, यदि इन्होंने अपने लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाया, यदि ये शॉर्टकट अपनाते तो शायद ये भी शायद आज मुझे तो लगता है कि कहीं कैबिनेट मिनिस्टर हो किसी पार्टी में, मैं इतना दावा कर सकता। लेकिन इन्होंने अपने जो मिशन है, जो विजन है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, अपने आप को मतलब समाज के लिए पूरा समर्पित किया है। तो इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ और इस मंच से भी आपको पुनः
बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। और जब भी कोई इस तरीके की बातें होती हैं हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।